तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से ही आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एनसीपी की जो टॉप लीडरशिप है उसने कहा है कि शरद पवार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। इसी बात का जिक्र दरअसल किया जा रहा था कि शरद पवार क्या किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। तो अब ये खबर आ रही है फिलहाल सूत्रों के हवाले से कि जो एनसीपी की टॉप लीडरशिप है, जो टॉप लेवल के जो नेता हैं, जो नेतृत्व है, उसने ये कहा है कि शरद पवार कार्यकारी अध्यक्ष किसी को नियुक्त कर दे और खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। पार्टी के तमाम बड़े नेता शरद पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं और वहीं पर बैठक की बात भी आ रही है क्योंकि खुद शरद पवार ने एक कमेटी की बात कही थी कि वहां पर एक कमेटी बनाई जाएगी एनसीपी में और वो तय करेगी कि आगे किससे जिम्मेदारी देनी है। यहाँ पर अजित पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, प्रफुल्ल पटेल, इस तरह के जो नेता हैं वो सब शरद पवार के घर पर पहुंचे हुए हैं। उन सब की बैठक चल रही है और हम जानते हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही वो कार्यक्रम था शरद पवार की किताब के विमोचन का और उसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया। इस वक्त हम सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जो मुंबई में मौजूद हैं सोहित मिश्रा लगातार नजर बनाए हुए। सोहित, क्या कुछ खबर आ रही है अब कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों की ओर से जानकारी मिली है उनका यही कहना है कि अभी एक नया फॉर्मूला निकाला जाना चाहिए। ये एक ऐसा फॉर्मूला जो इससे पहले हमने शिवसेना में देखा था। वहाँ पर बाला साहेब ठाकरे शिवसेना प्रमुख थे और उद्धव ठाकरे को शिवसेना पक्ष प्रमुख बनाया गया था। उसी तरह से अब एनसीपी के जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि अगर शरद पवार चाहें तो वो अध्यक्ष रहें और एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा जो कि एनसीपी के डे टू डे जो काम है वो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अब ये प्रदर्शन शरद पवार के फैसले के खिलाफ उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सुप्रिया सुले को आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम है आज, ये जो किताब का जो कार्यक्रम था आत्मकथा का, वो खत्म हो जाना चाहिए था लगभग 1 बजे के करीब। लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने इसका ऐलान किया उसके बाद बड़े पैमाने पर जो राजनीतिक हलचल है वो देखने मिली और उसके बाद हमने देखा किस तरह से 1 से 1.5 घंटे तक तो केवल उनके विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, नेता वही शरद पवार को समझाते रहे या उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे कि आप अपने फैसले को वापस लीजिए। उसके बाद शरद पवार यहाँ से चले गए। अजित पवार ने इन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, सुप्रिया सुले ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। ऐसे में एक जो कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है वैसे एक फॉर्मूला लाने की कोशिश जरूर की जा रही है और इसी को लेकर चर्चा सिल्वर ओक जो शरद पवार जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इसे लेकर चर्चा भी की जाएगी। अब क्या उस पर भी बातचीत बनती है या आगे और क्या कुछ होता है ये देखना काफ़ी अहम होगा। बहरहाल जिस तरह से शरद पवार की ओर से ऐलान किया गया उसके बाद से लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें जो महाविकास आघाड़ी के दूसरे राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनके साथ में हैं वो क्या कुछ करते हैं, उनकी ओर से क्या कुछ बातचीत की जाती है, क्या उनके भी नेता आते हैं शरद पवार से बातचीत करने, ये देखना अहम होगा। बहरहाल यहाँ पर प्रदर्शन का दौर जारी है और जो कमेटी है उनकी ओर से ये तय किया गया कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे और एक कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पर एक किसी को अपॉइंट किया जा सकता है जो शरद पवार के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन के साथ काम करे। लेकिन अब ये एक प्रपोजल है जिसे लेकर सिल्वर ओक जाया जाएगा, वहां पर वो इसे शरद पवार के सामने प्रेजेंट करेंगे। कई सारे नेताओं की बैठक इसी वाईबी चौहान में की गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। अब ये नेता इस बात को लेकर शरद पवार को मनवा पाते हैं या नहीं ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सोहित बता रहे हैं कि अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे जो नेता हैं वो सब शरद पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओक जा रहे हैं और वहां पर एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है जिसमें शरद पवार जो है वो किसी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दे और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। ये बात पर सभी सहमत नजर आ रहे हैं।